आज हम आपको ले चलेंगे बिहार के समस्तीपुर जिले के प्रसिद्ध विद्यापति धाम, एक ऐसी जगह जो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी अद्भुत संगम है। यहाँ भक्ति और साहित्य का अद्भुत संगम है, जहाँ हर कोना महाकवि विद्यापति की कविताओं और भगवान शिव की महिमा से गूंजता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि महाकवि विद्यापति की आस्था, उनकी रचनात्मकता और भगवान शिव की लीला की जीवंत कहानी है। यहाँ हर दीवार, हर पत्थर उनकी यादों और भक्ति से सराबोर है। विद्यापति धाम वह पावन भूमि है जहाँ महाकवि विद्यापति ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए और यहीं उन्होंने देह त्यागी। उनकी स्मृति में बना यह स्थल आज भी उनके विचारों और भक्ति की ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ की मिट्टी में उनकी कविताओं और भक्ति की खुशबू आज भी महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो हर कण में उनकी रचनाओं की गूंज और भगवान शिव की कृपा समाई हुई है। इस धाम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मेल देखने को मिलता है। जहाँ एक ओर प्राचीनता की छाप है, वहीं दूसरी ओर यहाँ के आयोजन और उत्सवों में नई पीढ़ी की भागीदारी भी दिखती है। यहाँ भगवान शिव को सिर्फ देवता नहीं बल्कि मित्र और सेवक के रूप में भी पूजा जाता है। यह परंपरा विद्यापति और शिव के अनूठे संबंध को दर्शाती है, जो भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहीं भगवान शिव ने उगना बनकर विद्यापति की सेवा की थी। यह कथा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और हर वर्ष यहाँ विशेष आयोजन होते हैं जिसमें इस लीला का मंचन किया जाता है। जब आप यहाँ कदम रखते हैं तो मंदिर की घंटियों की गूंज, भजनों की मधुर ध्वनि और भक्तों की आस्था से एक अलग ही दुनिया का अनुभव होता है। यहाँ का वातावरण मन को शांति और ऊर्जा से भर देता है। यह स्थान हमें हमारी संस्कृति, साहित्य और इतिहास से जोड़ता है। यहाँ बच्चों को विद्यापति की कविताएं और उनकी शिक्षाएं सिखाई जाती हैं, जिससे नई पीढ़ी भी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। विद्यापति धाम सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत है, जहां आकर हर कोई अपने भीतर की शक्ति और श्रद्धा को महसूस कर सकता है। यह स्थान हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा में कितनी ताकत होती है और कैसे भक्ति और साहित्य मिलकर जीवन को सार्थक बनाते हैं। आइए इस पवित्र धाम की यात्रा करें, इसकी कहानियों, परंपराओं और वातावरण से प्रेरणा लें और अपने जीवन में भक्ति, साहित्य और संस्कृति की इस अनूठी विरासत को अपनाएं। महाकवि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। उनकी कविताएं इतनी मधुर थीं कि वे सीधे दिल में उतर जाती थीं। उनका जन्म 14वीं शताब्दी में मधुबनी के बिसफी गांव में हुआ था। उन्होंने मैथिली, संस्कृत और अवहट्ट में रचनाएं की। उनकी पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपताका जैसी रचनाएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हैं। विद्यापति ने साहित्य को आम लोगों तक पहुंचाया। उनकी भाषा सरल और सहज थी। उनकी कविताओं में प्रेम, भक्ति और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। राधा कृष्ण के प्रेम गीत हों या शिव की स्तुति, हर रचना में गहराई है। वे राजा के दरबार में सलाहकार थे, लेकिन उनका मन हमेशा भक्ति में डूबा रहता था। विद्यापति का नाम भारतीय साहित्य में हमेशा अमर रहेगा। उनकी विरासत आज भी विद्यापति धाम में जीवित है। विद्यापति धाम की सबसे प्रसिद्ध और अद्भुत कहानी है उगना की। यह कथा न केवल भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती है बल्कि भगवान और भक्त के रिश्ते की गहराई को भी उजागर करती है। इस कथा में भगवान शिव स्वयं अपने प्रिय भक्त की सेवा करने के लिए धरती पर उतर आए और एक साधारण सेवक का रूप धारण किया। महाकवि विद्यापति, जो मिथिला के महान कवि और भगवान शिव के अनन्य उपासक थे, अपनी सच्ची भक्ति और प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर शिव ने उगना नामक सेवक का रूप लिया और विद्यापति के घर आकर रहने लगे। उगना हर रोज विद्यापति के छोटे बड़े कामों में मदद करते, चाहे वह घर का काम हो, पूजा की तैयारी हो या खेत खलिहान का कोई कार्य। वे पानी लाते, पैर दबाते और हर समय विद्यापति की सेवा में तत्पर रहते। धीरे धीरे उगना परिवार का अभिन्न हिस्सा बन गए और सभी उन्हें अपने घर के सदस्य की तरह मानने लगे। एक बार जब रास्ते में विद्यापति को तेज प्यास लगी तो उगना ने अपनी जटाओं से निर्मल गंगा जल निकालकर उन्हें पिलाया। ये चमत्कार देखकर विद्यापति चकित रह गए। लेकिन एक दिन जब विद्यापति की पत्नी ने गुस्से में उगना पर वार किया तो उनकी असली पहचान प्रकट हो गई। यह दृश्य पूरे घर के लिए चौंकाने वाला था। उसी क्षण उगना की जटाओं से गंगा की निर्मल धारा बह निकली, जिससे सभी को उनके दिव्य स्वरूप का आभास हुआ। विद्यापति ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर अश्रुपूरित नेत्रों से क्षमा मांगी और अपनी भूल स्वीकार की। शिव ने स्नेहपूर्वक कहा,
मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन यह रहस्य किसी को मत बताना, क्योंकि सच्ची भक्ति गुप्त रहकर ही फलती है। कहा जाता है, जहाँ यह चमत्कारी घटना घटी, वहीं आज विद्यापति धाम स्थित है। ये स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची और निष्कलंक भक्ति से भगवान भी अपने भक्त के सेवक बन सकते हैं, और भक्ति का मार्ग सबसे महान है। विद्यापति और भगवान शिव का रिश्ता सिर्फ भक्त भगवान का नहीं, बल्कि दोस्ती और प्रेम का भी था। विद्यापति की भक्ति में कोई दिखावा नहीं था। वे शिव को अपने सखा और परिवार का हिस्सा मानते थे। उनकी रचनाओं में शिव के प्रति गहरा प्रेम और अपनापन झलकता है, खासकर नचारी में। उगना की कहानी के बाद उनका बंधन और मजबूत हो गया। शिव ने विद्यापति से रहस्य न बताने का वचन लिया, लेकिन एक दिन पत्नी के डांटने पर विद्यापति ने रहस्य खोल दिया। शिव अंतर्धान हो गए। विद्यापति अपने प्रिय उगना के वियोग में व्याकुल होकर उन्हें पुकारते रहे। यह पुकार आज भी लोकगीतों में जीवित है। अंत में शिव ने दर्शन देकर आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा उनके साथ रहेंगे। यह स्थान उसी अटूट भक्ति का प्रतीक है। विद्यापति धाम सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति का संगम है। यह वही भूमि है जहां विद्यापति ने मोक्ष प्राप्त किया और मिथिला की सांस्कृतिक पहचान को अमर किया। यहाँ हर साल श्रावण में विशाल मेला लगता है। कांवरिये गंगाजल लाकर शिव का अभिषेक करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा और अन्य त्योहारों पर यहाँ की लोक कला, मिथिला पेंटिंग, लोकगीत और नृत्य जीवंत हो उठते हैं। यहाँ साहित्य को पूजा जाता है। मंदिर परिसर में विद्यापति की समाधि है, जहाँ लोग श्रद्धा से नमन करते हैं। यह स्थान बताता है कि मिथिला की संस्कृति में ज्ञान और साहित्य का स्थान सर्वोपरि है। विद्यापति धाम पूरे भारत का गौरव है। यह साहित्य, भक्ति और इतिहास का अद्भुत संगम है। विद्यापति धाम में साहित्य सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि यहाँ की हवा और प्रार्थनाओं में भी बसता है। विद्यापति ने अपनी कविताओं से भक्ति का नया मार्ग दिखाया। शब्दों और भावनाओं से भी ईश्वर को पाया जा सकता है। उनके गीत, पद इतने सरल और मधुर हैं कि हर कोई उन्हें गा सकता है। उन्होंने भक्ति को कर्मकांडों से निकालकर भावनाओं की सरलता से जोड़ दिया। यहाँ कलाकारों और कवियों को एहसास होता है कि उनकी कला का उद्देश्य समाज और आत्मा को उन्नत करना है। विद्यापति का जीवन सिखाता है, सच्चा कलाकार वही है जो अपनी कला से प्रेम और सकारात्मकता फैलाए। जब शब्द दिल से निकलते हैं और उनमें भक्ति हो, तो वे प्रार्थना बन जाते हैं, और ऐसी प्रार्थना को ईश्वर जरूर सुनते हैं। विद्यापति धाम में महिलाओं की आस्था एक अलग ही ऊर्जा देती है। मिथिला की महिलाएं पीढ़ियों से विद्यापति के गीत गाती आई हैं। यह परंपरा आज भी जीवित है। उनकी भक्ति में निस्वार्थ समर्पण है। वे परिवार की सुख शांति और बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करती हैं। विद्यापति की कविताओं में नारी मन की भावनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है, जिससे महिलाएं गहरा जुड़ाव महसूस करती हैं। उगना की कहानी में भी विद्यापति की पत्नी की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनकी वजह से ही शिव का असली स्वरूप प्रकट हुआ। यहाँ की महिलाएं अपनी संस्कृति से जुड़ी रहकर भी आधुनिकता की ओर बढ़ रही हैं। विद्यापति धाम नारी शक्ति के इस मौन लेकिन सशक्त रूप को सलाम करता है। यह सिखाता है कि आस्था और हिम्मत से पूरा समाज जुड़ सकता है। विद्यापति धाम की यात्रा सिर्फ एक स्थान की नहीं, बल्कि हमारे भीतर की यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम अपने मन की गहराइयों को छूते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं। जब हम इस पवित्र स्थल पर कदम रखते हैं, तो लगता है मानो समय थम गया हो और हर सांस में एक नई ऊर्जा भर गई हो। यहाँ की शांति और भक्ति का वातावरण हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और समर्पण में है। जब हम ध्यान करते हैं या प्रार्थना में लीन होते हैं, तो मन की बेचैनी दूर हो जाती है और एक गहरा सुकून मिलता है। साहित्य को जीवन का हिस्सा बनाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, कविताएं गाएं और अपने विचारों को शब्दों में ढालें। साहित्य न केवल ज्ञान देता है, बल्कि हमारे दिलों को भी छूता है और हमें संवेदनशील बनाता है। और बच्चों को भी साहित्य से जोड़ें। जब बच्चे कहानियां सुनते हैं या कविताएं सीखते हैं, तो उनमें कल्पना और संवेदना का विकास होता है, जो जीवन भर उनके साथ रहता है। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि हर काम को ईमानदारी और प्रेम से करना है। जब हम अपने रोजमर्रा के कार्यों में भी भक्ति का भाव रखते हैं, तो साधारण काम भी पूजा बन जाते हैं। जैसे विद्यापति ने शिव को मित्र और सेवक के रूप में देखा, वैसे ही हम भी अपने आराध्य से आत्मीयता और अपनापन महसूस कर सकते हैं।
ये रिश्ता हमें जीवन के हर मोड़ पर संबल देता है। वैसे ही हम भी ईश्वर से गहरा रिश्ता बना सकते हैं। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो वह रिश्ता और भी मजबूत होता जाता है। आज से एक नई शुरुआत करें, साहित्य और भक्ति के मार्ग पर चलें, अपने जीवन को नई दिशा दें। हर सुबह एक नया अवसर है अपने भीतर के कवि और भक्त को जगाने का। यही जीवन को अर्थ और आनंद देता है। जब हम मिलकर जश्न मनाते हैं तो हर खुशी दोगुनी हो जाती है और हर दुख छोटा लगने लगता है। विद्यापति धाम हमें याद दिलाता है, हर इंसान के भीतर एक कवि और भक्त छिपा है, जिसे पहचान कर हम अपने जीवन को और भी सुंदर बना सकते हैं। बस उसे पहचानने की जरूरत है। अपने भीतर की आवाज सुनें और एक नई शुरुआत करें आत्मा की यात्रा पर।